बूमरैंग खतरनाक हो सकते हैं, और जब मैं बूमरैंग कहता हूँ तो शायद आप रंगीन सोच रहे होंगे जो वापस आते हैं। सॉरी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हंटिंग बूमरैंग्स की, जिसका इस्तेमाल हजारों वर्षों से शिकार के लिए किया गया है, जो सैकड़ों मीटर तक उड़ते हैं और जिसका टकराव घातक होता है, जो वापस नहीं आते। शायद जानते हैं कि बूमरैंग कैसे काम करता है। एक बूमरैंग बनाएंगे और फिर उसकी रेंज देखेंगे और फिर विभिन्न लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करके देखेंगे। बूमरैंग बनाने के लिए मैं पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल करूंगा, जो एक ऐसा प्लास्टिक है जिसे लचीला ठोस माना जाता है। और ये दर्शाने के लिए मैं 16 पाउंड स्लेज हैमर से पॉलीकार्बोनेट पैनल को हिट करूंगा पूरी ताकत से। और पहली बारी में मैं सिर्फ फेस मास्क का परीक्षण करना चाहता था, जो थोड़ा ड्रामेटिक रहा। तो मैंने फिर से ट्राई किया। फिर भी जैसा कि आपने देखा कि पॉलीकार्बोनेट ऊर्जा को अवशोषित करने में बहुत अच्छा है, और ये इसके रिफॉर्म की क्षमता की वजह से हुआ और फिर अपने आकार में वापस आ गया। क्या ये उड़ने की कोशिश कर रहा है? इन सब के बावजूद इसमें हल्के खरोच है, लेकिन ये नए जैसा लग रहा है। पूरी तरह पारदर्शी है पॉलीकार्बोनेट, और मेरा मानना है कि बूमरैंग इसी की वजह से अनोखा लगेगा। यदि आप चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने पॉलीकार्बोनेट से एक तलवार बनाई थी, और मेरी डिजाइनिंग गलतियों के बावजूद, जैसे कि बहुत मोटा बनाना, तलवार अच्छी लग रही थी और काम भी कर रही थी जैसे कुल्हाड़ी, और इसलिए मैंने तलवार की प्रोफाइल पतली रखी। मुझे विश्वास है कि बूमरैंग के लिए पॉलीकार्बोनेट अच्छे से काम करेगा, जैसे चीज़ों को काटना तोड़ना। अब मेरे बूमरैंग के आकार को चुनने के लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि बूमरैंग काम कैसे करता है। मतलब अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो ये लकड़ी का मात्र एक टुकड़ा है जो हवा में उड़ता है और वापस आ जाता है। वैसे मुझे नॉर्मल छड़ी पसंद है, लेकिन कैसे? तो थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे एक लेख मिला जिसका नाम था बूमरैंग थ्योरी, और कुछ यूट्यूब वीडियोस भी मिले जिससे मैं ठीक से समझ पाया। मैं इसे सरल रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये मजेदार है। इतना समझ में आ गया कि बूमरैंग एक दूसरे से जुड़े हुए दो विंग्स हैं। मेरा मतलब कि बूमरैंग के विंग्स का क्रॉस सेक्शन उन्हें एयरफॉइल के रूप में एक कार्य करने की अनुमति देता है, और इसलिए हवा में जैसे आगे बढ़ते हैं, ऊपर और नीचे की सतहों के बीच दबाव में अंतर लिफ्ट उत्पन्न करता है, प्लेन की तरह। यही कारण है कि बूमरैंग सामान्य छड़ी की तुलना में हवा में बहुत आगे तक जाने में सक्षम है, और इसलिए क्रॉस सेक्शन के संदर्भ में मैं इस आकार के लिए जा रहा हूँ। इससे यह पता नहीं चलता कि सामान्य बूमरैंग वापस क्यों आता है और हंटिंग बूमरैंग क्यों नहीं। मूल रूप से जब बूमरैंग घूमता है तो थ्रो की दिशा में चलने वाली लीडिंग विंग इसके खिलाफ चलने वाले ट्रेलिंग विंग की तुलना में अधिक लिफ्ट उत्पन्न करती है, जिससे टॉर्क पैदा होता है। और अगर बूमरैंग बिना घूमे हवा में उड़ता है तो शायद उसे पलट देगा इसके टॉर्क की वजह से। लेकिन अगर ये घूमता रहेगा तो टॉर्क उसे पलटने नहीं देगा और धीरे धीरे मोड़ते हुए वापस भेज देगा। अब मेरी रिसर्च के अनुसार 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन हम पता जरूर लगा लेंगे। एक सामान्य बूमरैंग इस तरह से काम करता है और हंटिंग बूमरैंग नहीं। ये है विंग्स के दो एंगल। विंग के बीच स्थिर एंगल लीडिंग विंग और ट्रेलिंग विंग के बीच लिफ्ट अंतर को कम करता है, लेकिन ऐसे मामले में बूमरैंग हवा में रहने के लिए पर्याप्त लिफ्ट बनाता है, लेकिन वापसी करने के लिए नहीं। और इस आधार पर बूमरैंग का ये होगा आकार। मैंने इसे कार्ड में डिजाइन किया, प्रिंट किया, और अब बैंड्सों की मदद से पॉलीकार्बोनेट पैनल के आकार को स्क्रब करूंगा। मैंने दो बूमरैंग इसलिए बनाए हैं कि मुझे लगता है शायद एक बूमरैंग खो सकता है, तो मैं निचली सतह को ऐसे ही रहने दूंगा और एयरफॉइल के रूप में ऊपरी हिस्से को आकार दूंगा, वो भी शार्प। ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है। पॉलीकार्बोनेट के साथ काम करना कठिन तो है, इसकी घिसाई करना बहुत कठिन है। अगर मैं मशीन की स्पीड बढ़ाता हूँ तो प्लास्टिक पिघल सकता है, इसलिए समय लगा। लेकिन मैंने विंग्स की लंबाई के दौरान क्रॉस सेक्शन को एक जैसा रखने की कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित किया, और कुछ ही देर में बस हो गया। ये देखिए। बुरा, हाँ बुरा तो है, ठीक है। इसे अच्छा बनाने से पहले मुझे ये देखना होगा कि काम करता है या नहीं, मतलब सच में उड़ता है। टारगेट 40 मीटर है, अगर ये वहाँ तक उड़ता है तो ये सच में काम कर रहा है। और हाँ, मुझे लगा बूमरैंग बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, लेकिन शॉप छोड़ने से पहले मैंने बॉक्स को हिट करने की कोशिश की, और ये देखिए, इतना भी जोर नहीं लगाया था। वाह, पहले ही थ्रो ने मुझे सच में चौंका दिया। अच्छा, काम तो कर रहा है। उठ गया।
लेकिन बूमरैंग पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा थ्रो भी वहीं गया। निशाना बुरा था लेकिन रेंज अच्छी थी। अरे नहीं, बहुत अजीब था, ये उड़ता भी है। 100 मीटर या उसी के आसपास। मुझे निशाने पर काम करना होगा, लेकिन इसे भी सफल ही कहेंगे। लास्ट अटेम्प्ट। मुझे लगता है कि अब बूमरैंग नहीं मिलेगा। 100% निशाना चूक रहा है। And that I'm लेकिन मैं very बहुत excited excited because हूँ। of how ये far बहुत he दूर तक flies. गया। ये 73 मीटर की उड़ान थी। ये मजेदार है। तो मैं शॉप पर जाऊंगा, इसे ठीक करूंगा और कल इसी से निशाना लगाएंगे। पॉलीकार्बोनेट को पॉलिश करने के लिए मुझे इसे कम ग्रेड के सैंड पेपर से घिसना होगा और धीरे धीरे पॉलिशिंग करना होगा। 1 घंटे के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मैं बूमरैंग को बफिंग मशीन और कंपाउंड पेस्ट के उपयोग से पॉलिश कर रहा हूँ। ये देखिए, अब मज़ा आ रहा है क्योंकि ये पारदर्शी होता जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसकी किनारों को सही कर देता हूँ और फिर ये रेडी। और जब मैं किनारों को सही करता हूँ, मतलब तेज़ नहीं करता हूँ, इसमें धार है लेकिन बहुत मोटी है। हालांकि बूमरैंग्स धारदार तो नहीं होते लेकिन वजनदार होते हैं, जो हवा में उड़ान भरने में सक्षम होते हैं और संभवित रूप से घातक भी हो सकते हैं। अब मेरी दिलचस्पी ये है कि ये कितनी तेज़ उड़ सकता है। पावर क्या होगा अगर जूस पर ट्राई करे तो, और सबसे ज़रूरी लक्ष्य का क्या होगा जब ये उस पर हिट करेगा। वैसे बूमरैंग परीक्षण के लिए तैयार है और ये कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा लगा कि ये पारदर्शी है क्योंकि आते हुए आप इसे नहीं देख पाएंगे। अगर ये इसी तरह झाड़ियों में उड़ता रहा तो मैं इसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। क्या आप ढूंढ पाएंगे? मैं इसे अदृश्य विंग कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बर्फ की तरह दिखता है, तो शायद आइस विंग। अच्छा, मैं कुछ लक्ष्य खरीद कर लाया हूँ। बैलिस्टिक डम अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक लक्ष्य है। चेहरा पूरी तरह से ठीक है, इसलिए यह परीक्षण के लिए अच्छा होगा। चूंकि बूमरैंग्स का उपयोग क्लोज रेंज कॉम्बैट में भी किया गया था, इसलिए दोनों तकनीक के साथ क्षति को मापना चाहता हूँ। इसे थ्रो करना और इससे काटना। और पहला टारगेट है तरबूज। मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या होगा, लेकिन 10 मीटर की दूरी से मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और फिर ये हुआ। नष्ट कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि ये बस एक इम्पैक्ट थी। बूमरैंग ने इसे काट दिया। जरा देखो इसे, है ना बिल्कुल सफाई। दिलचस्प। वाह, मैं स्विंग टेस्ट के लिए ऐसे ही तरबूज का उपयोग करना चाहता हूँ। देखे ये काटता है या नहीं। जैसा कि आप जानते हो कि बूमरैंग बहुत मोटा है, तो ये तलवार या चाकू की तरह नहीं काट सकता। बिल्कुल काट सकता है। अब मैं दूसरे तरबूज के ऊपर बूमरैंग से घात करूंगा, लेकिन इस बार इसे स्लो मोशन में फिल्माएंगे। देखिए क्या होता है। अरे वाह, मेरा निशाना बहुत खराब है। यह हवा, यही प्रॉब्लम है। हाँ, ये हवा। अरे यार, और इसलिए हवा की वजह से मुझे तरबूज को हिट करने में कुछ प्रयास लगे। मैं पूरी तरह से लक्ष्य पर ही था। वैसे इस बार बूमरैंग ने बीचों बीच हिट किया, जो कि सबसे धीमा और सबसे मोटा है, और इसने फिर से काट दिया, लेकिन कट इतना साफ नहीं था। अगला लक्ष्य है पाइनएप्पल, और एक बार फिर बूमरैंग ने इसे मक्खन की तरह काट दिया। दोनों फ्लाइंग हिट और स्लाइसिंग के साथ। अगला है एल्यूमिनियम कैन। अब मैं इसके बारे में बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि मुझे कोई अंदाजा नहीं कि ये बूमरैंग इसे पुश करेगा या काटेगा। सच कहूँ तो मैं आश्चर्य में हूँ कि बूमरैंग अभी तक नहीं खोया। वैसे मैंने इसे झाड़ियों में खोजने में ही सबसे अधिक समय बिताया है, बजाय निशाना लगाने के। वैसे कैन पर पहली हिट थोड़ी अजीब तो रही। बूमरैंग ने इसे हिट तो किया, लेकिन सबसे मजबूत हिस्से पर। इसलिए मैं फिर से बीच में हिट करने की कोशिश करूंगा। इस बार निशाना सही लगा और कैन के चीथड़े उड़ गए। तो बूमरैंग में पावर तो है, लेकिन वास्तव में कितना? और ये जानने के लिए पिछले 2 लक्ष्यों से पहले मैं जूल्स पर सही पावर मापना चाहता था।
दो पुल के बीच की दूरी को जानना और उसकी दूरी को पार करने के लिए बूमरैंग को कितना समय लग रहा है। मुझे 21 मीटर पर सेकंड की गति मिली। चूंकि बूमरैंग का वजन 313 ग्राम है, इसका मतलब ये 69 जूल उत्पन्न करता है, जो वास्तव में कुछ समय पहले बनाए गए स्लिंग शॉट के समान है। और इसलिए मैंने पिछले 2 लक्ष्यों पर वापसी की, सैडल बॉटल और बैलिस्टिक डमी। सैडल बॉटल को मैंने दूर से निशाना लगाने की कोशिश की और वास्तव में मैंने इसे हिट भी किया, निशाने पर। अरे हाँ, समझ गया। अगर मैं अपनी पूरी ताकत झोंकने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित कर निशाना लगाऊंगा तभी निशाने पर लगेगा। दूसरा प्रयास था। इस तरह बूमरैंग ने बोतल पर बड़ी खरोच दी और यह सही निशाना भी नहीं था। इसने बोतल को छुआ था, लेकिन फिर मैंने लक्ष्य के पीछे से कोशिश की और इस बार मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा। ओ जरा देखो। और अब अंतिम लक्ष्य, बैलिस्टिक डमी। पहले दूर से ट्राई करूंगा, फिर करीब से, फिर स्विंग करके ट्राई करूंगा। ठीक। शुरू में लगा कि पहली हिट की डमी पर कोई असर नहीं हुई, लेकिन तब मैंने देखा कि बूमरैंग ने वास्तव में एक कट किया था जो पहले नहीं था। और फिर मैं टारगेट के नजदीक गया और ताकत से हिट किया। पहली बारी में मैंने वास्तव में बैलिस्टिक डमी से टेबल को ज्यादा हिट किया, लेकिन फिर दूसरी बारी में बिल्कुल निशाने पर। और जब बूमरैंग ने खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया तो मैं कहूंगा कि बूमरैंग की चोट घातक हो सकती है। अगला, सुपरसोनिक नव ब्लास्टर का परीक्षण। विभिन्न लक्ष्यों के समूह के खिलाफ विभिन्न प्रोजेक्टाइल के समूह शूटिंग, और ये सब कुछ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरों के साथ फिल्माना। देखना चाहोगे तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। गेम ऑफ थ्रोन्स लीजेंड डाउनलोड करना ना भूले। ऐसा करने पर आपको ढेर सारे पुरस्कार मिलेंगे, तो आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं।